नमस्कार, मैं संजय बुधवंत। वेलकम टू माय चैनल बुधवंतिज्म। क्या रोगों का निर्माण हम खुद करते हैं? उसके लिए हम ही जवाबदेही होते हैं? यह है हमारा आज का विषय, जिसका संबंध हमारे मन, बुद्धि और आत्मा से होता है। हमारा मन और बुद्धि जो हमारी भावनाओं से और विचारों से जुड़ा हुआ होता है, उसमें जब हम बहुत सारे निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इमोशंस, बहुत सारी हमारी जो बुरी यादें, कुछ सदमे, ट्रॉमास, ये सब रखते हैं अंदर ही अंदर, जैसे कि कॉन्शियस माइंड से वह सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वहां से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तो कुछ समय बाद उसका हमें याद भी नहीं रहता है। लेकिन ये जो निगेटिव इमोशंस है, थॉट्स है, इसका प्रॉब्लम फिर बाद में हमें जिंदगी में भुगतना पड़ता है। जैसे कि नागरी एरिया में महानगर पालिका, नगर पालिका कुछ डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, तो पूरे शहर का जो भी कचरा है वो वहां पर लाकर रखते हैं और इस कचरे की वजह से प्रदूषण होते हैं। इसलिए आधुनिक विज्ञान के इस समय में उसका अभी शास्त्रोक्त पद्धति से विघटन किया जाता है और उसको रिसाइकलिंग करके रीयूज किया जाता है। तो उसी तरह से हमारे मन के जो सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो भी निगेटिव भावनाएं, विचार, जो भी यादें हैं, उनको हमें उनका विघटन करना होगा, उनको एक आउटलेट देना होगा, उनको एक्सप्रेशन देना होगा, ताकि उससे रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाके उन्हीं भावनाओं से हमें आनंद, प्रसन्नता और खुशहाल जीवन ये मिलेगा। तो रोगों के बारे में अभी हम जान लेते हैं। हमारे मन में और मस्तिष्क में जो दूषित विचार है, भावनाएं है, इनका जो अंतिम परिणाम वो हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हमें होने वाली जो बीमारियां है, उसमें से 70% बीमारियां जो है, इसको हम जो साइकोसोमैटिक डिसीजेस कहते हैं, जो कि मानसिक और भावनिक लेवल से लेकर और मस्तिष्क के वैचारिक लेवल से लेकर आपके शरीर में उतरती है। और फिर इसमें रेमेडी क्या चलेगी? मेडिकेशन चलेगा? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मेडिकेशन चलता नहीं। तो विदाउट मेडिसिन भी ये बीमारियां ठीक हो सकती है क्या? तो जरूर ठीक हो सकती है। तो उसके लिए उन दूषित भावनाओं को, विचारों को जो प्रकटीकरण करना है, एक्सप्रेशन करना है, वो वहाँ आवश्यक है, उनका विरेचन होना आवश्यक है। तभी जाकर उसके जो प्रॉब्लम्स है, क्लटर्स है, वो दूर हो जाएंगे और हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड ब्रेन ये हो जाएगा, और जिससे कि आगे जाकर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा हम कहते हैं। तो वो आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, बहुत सारी जो हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक है, ये जो भी एकदम क्रोनिक ऐसी बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियां हैं, आपकी जान को खतरा जिससे होता है, तो उन बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। हर कोई यहाँ दूसरों को बदलना चाहता है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से कंट्रोलिंग करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद को बदल दें, खुद को पहले कंट्रोल करना सीखे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करें, तो आपकी जिंदगी के आधे प्रॉब्लम तो ऐसे ही छूट जाएंगे। क्योंकि आपके मन में, बुद्धि में जो भी सकारात्मकता आएगी, सहनशीलता आएगी, एक एक्सेप्टेंस आएगा, जिसकी वजह से आपको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने से खुशियां और आनंद का मजा जिंदगी में आएगा। तो ये विचार प्रक्रिया को हमें बदलना चाहिए। वी शुड चेंज अवर एटीट्यूड। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी, मतलब 80% समस्या इनकी वजह से होती है। चंद्र, बुध, शुक्र, ये जो अंतर्ग्रह है ना, वही इंसान की जिंदगी में दुख निर्माण करते हैं कि फलाना कोई मुझे ऐसा बोला, फलाने ने मुझे मेरे पर टीका टिप्पणी की, या मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला। तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और खुद को कर्ता न मानते हुए ईश्वर को कर्ता मानना चाहिए। ना हम कर्ता, हरि ही कर्ता केवलम, मतलब ईश्वर को, इस सर्वशक्तिमान जो निसर्ग है, ये कॉस्मिक एनर्जी है, उसको अपने जो कर्म है वो अर्पण करो। आप कर्तापन छोड़ोगे तो आपको दुख बिल्कुल नहीं होगा। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। ईश्वर को हम मानते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जो भी दुख निर्माण होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, अहंकार से लिप्त होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो एक्शन रिएक्शंस है वो निगेटिव मोड में चली जाती है। इसलिए हमें यहाँ से आगे, अगर आप अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करें और खुद को कर्ता न मानते हुए कर्म मानकर विनम्रता से चलेंगे, अहंकार का त्याग करेंगे, तो आप में रोगों का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती का पवित्र संगम, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, तो वहाँ सब लोग उस पवित्र स्थल पर जाकर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो पवित्र होते हैं।
उसी तरह से हमारा मन, बुद्धि, आत्मा मतलब मून, मरकरी, सन, अगर ये तीनों में उत्तम समन्वय रहेगा और इनके विचार प्रक्रिया में अगर उचित उत्तम संयोग होगा, संगम होगा, तो हमारा जीवन भी अत्यंत पवित्र उस संगम की तरह ही होगा जहाँ अमृत वर्षा होगी, खुशहाली होगी, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। फिर हमारे जीवन में कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, फियर, ये जो भी निगेटिव भावनाएं है वो प्रवेश नहीं करेंगी। फिर रोगों का भी प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक बैलेंसिंग मोड में रहेगा और इसकी वजह से हमें जिंदगी में कम से कम चैलेंजेस फेस करने होंगे। हमारा जीवन एक संगम की तरह होगा। ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वैयक्तिक मार्गदर्शन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।